देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला है, ये जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, दोनों ही मतलब एक ही सरफेस है जो टच कर रहा है, ये मास स्मूथ सरफेस है। दूसरी चीज खास बात ये है कि ये सिस्टम क्या होता है, रिलीज कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, मतलब कि टी जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द ऑसिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हमारा टारगेट है कि इसका और इन दोनों ब्लॉक का ए क्या होगा, ऑसिलेशन क्या होगा, नहीं अगर A1 A2 है तो भी क्या होगा, मतलब ये कितने से मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। साथ साथ हम क्या डिटरमाइन करेंगे, टेंशन ऑन इस स्ट्रिंग में, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, और ये जो है यहाँ पे भी इसको स्मूथ सरफेस मान लो, ठीक है, नहीं दिया है तो इसको हम लोग स्मूथ सरफेस मान के चलेंगे, ठीक है, वैसे इम्प्लिसिट है यहाँ पे क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हमको फोकस करना है ब्लॉक डायग्राम पे। क्या बताया था, सबसे पहले कहाँ फोकस करो, ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम किसके किसके, अब यहाँ पे देखो दो हैं, एक ये है और एक ये है, इस वाले में तो ज़्यादा झंझट नहीं है, नहीं तो ब्लॉक डायग्राम के लिए हमको क्या क्या है, पहले तो सिस्टम सेलेक्ट करना होता है, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट वन इन डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, फिर इसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। पहले हम फोकस करेंगे सिस्टम को, फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स को, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कितने सिस्टम है, दो सिस्टम है, दोनों को अलग अलग बनाओ, एक इसको बना दो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे बना दो, ठीक है, ठीक है, दोनों का मास है। जब भी आप बनाओ ना स्टार्टिंग में जितने हैं सबको एक साथ दिखा दो, ये m, ठीक है। सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, दिस वन और दिस वन, चाहो तो अलग अलग करके, मतलब इसको पहले बनाओ फिर इसको बनाओ, या दोनों को ऐसे से कुछ दूर पे बना दो अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। अब ये बताओ इसके ऊपर इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स का मतलब सीधा सीधा कौन लगा रहा है, लगाएगा, अर्थ लगाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितना लगेगा, डाउनवर्ड mg लगाएगा, अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर इनडायरेक्ट फोर्स कितना लगेगा, mg, ये भी डाउनवर्ड, क्लियर हो गया, सब दो फोर्स तो क्लियर हो गए हमारे, ये कितना इजी है। फिर नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, अब बताओ ये क्या है, mg, m है, डाउनवर्ड फोर्स लगा, तो जैसे हमने बताया था एक बच्चा है, इसको कौन कौन खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है और एक बंदा नीचे खींच रहा है, तो नीचे तो हो गया, ऊपर कौन खींच रहा है, टेंशन, जब ऊपर खींचेगा तो कितना होगा, T ऊपर की तरफ, क्लियर। रस्सी में स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, यहाँ पे मान के चलना मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, जो रस्सी है वो मासलेस है और एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, तो ये टेंशन जनरेट होगा T। ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। अब आते हैं यहाँ पे कितने कांटेक्ट फोर्स हैं, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स एक ही था। यहाँ बात करें तो एक तो सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं इसको कौन खींच रहा है, रस्सी से टंगा हुआ है, और एक फोर्स किधर लगेगा, देखो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, ये जो ब्लॉक है एक तो ये है और एक खींच रहा है इधर से, तो जो खींच रहा है उसका तो श्योर है कि ये डायरेक्शन किधर है, कितना T इधर की तरफ खींचेगा। ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये किधर फोर्स लगाता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो फोर्स ये जो कांटेक्ट है वो किधर फोर्स है, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स जो होगा यहाँ वाला, ये किधर फोर्स लगा है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है,
कि नॉर्मल फोर्स किधर एग्जर्ट करता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इधर इसका डायरेक्शन किधर हो गया, n1। तो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम इसका ये हो गया और कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ये हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट, इनको हटा दो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं, इनके लिए हमने क्या बताया था, पहला टारगेट, इनको फिर से इनको एक, इस m को एक पॉइंट एज्यूम करो, इधर लगा रहे हैं t, इधर लग रहा है mg, स्मॉल m इंटू जी, और इधर कौन सा लग रहा है, n1। ठीक है, ये कितने एंगल पे था, ये देखो 30 डिग्री। तो हमने जैसे बोला इधर का एंगल इसके साथ कितना होगा, 30 डिग्री। अगर किसी को डाउट है फिर भी, ऐसे तो कैसे सर, ये 90 है तो ये कितना होगा 60, ये पूरा 60 डिग्री, और ये पूरा 90 है तो ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग बनाना जरूरत पड़ेगी तो ये बना लेंगे 30 न्यूटन। और सीधा जैसे बोला था हमने इस टाइप का है mg 30, इधर आंख बंद करके क्या लिखना है, mg cos 30 डिग्री। इधर की तरफ क्या बताया था हमने, mg sin 30 डिग्री। इतना कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहां पर तो कोई डाउट नहीं सर, मैंने तो बना लिया। नहीं, बहुत सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप। पहले सिस्टम सेलेक्ट करो, सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स दिखा दो। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, mg आया, इसको रिजॉल्व कर दे, आंख बंद करके, इतना तो कर ही सकते हो, इतना कर सकते हैं। फिर हमने क्या बताया था, हमको ये देखना होता है कि किस डायरेक्शन में हमको, देखो अब हमको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है। वर्टिकल कंपोनेंट को और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, अब ये नहीं कि स्मॉल x और y वाला, नहीं, कौन सा हमको सेलेक्ट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट, उस वर्टिकल कंपोनेंट जो v वर्टिकल कंपोनेंट उसको सेलेक्ट करना है जिधर नेट फोर्स क्या है, 0। याद रखना, नेट वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में क्या बताया था, वर्टिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिधर, उसको सेलेक्ट करना होता है जिधर हमको क्या मिलना चाहिए, नेट फोर्स 0 मिलना चाहिए। उसी को वर्टिकल लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट किसको लेना फायदेमंद रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये बताओ ब्लॉक को, हमने बताया था हमेशा फिजिक्स है तो फील करना, m है, ये m, ये चूंकि देखो ये फिक्स है, ये नीचे वाला सिरा क्या है, फिक्स है। ये जो m है वो किस पे मूव कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन पे मूव कर रहा है। देखो ऐसे मूव करेगा, ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, ये बताओ, इतना तो श्योर है इसका मोशन किधर नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकल जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, उसके परपेंडिकुलर इसका मोशन होगा, ऐसे तो नहीं मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल है, ये ऊपर नीचे इसी वजह से नहीं जा रहा होगा जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बैलेंस होगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बैलेंस होगा। जब वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस होगा, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब हमने क्या बताया, यहां पे बनाना और कोशिश करना दूसरी पेन से। ये क्या है, कैपिटल Y, और ये क्या है, कैपिटल X। कैपिटल Y डायरेक्शन में, कैपिटल Y किसको सेलेक्ट करोगे बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट हमको कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, और जो बचा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो इधर कैपिटल X और इधर कैपिटल Y, इतना तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, पहले हमको सेलेक्ट करना था, सर्किट बनाने के बाद, यहां तक होने के बाद हमको सेलेक्ट करना था कि किस डायरेक्शन में वर्टिकल, किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 मिलेगा। जिस डायरेक्शन में वर्टिकल नेट फोर्स 0 मिलेगा उस डायरेक्शन में
नेट फोर्स क्या, उस डायरेक्शन में हम वर्टिकल कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। याद रखना, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में जीरो है, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में जीरो है उसी को हम लोग क्या लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में जीरो है, किस डायरेक्शन में जीरो है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नहीं परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस डायरेक्शन में। तो इसको हमने कैपिटल एक्स, और जिस के अलोंग जो बचा अदर वो सीधा सीधा वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है। नेक्स्ट टारगेट अब क्या होगा, इतना करने के बाद प्रोसीजर हमेशा फॉलो करो जैसे जैसे बता रहा हूं। तो हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट सेलेक्ट किया कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, और वाई को कैसे लेना है, इसको वर्टिकल कंपोनेंट में लेना है जहां पे नेट फोर्स क्या मिलना चाहिए, जीरो। याद रखना, उसको सेलेक्ट करेंगे वाई को जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिले, जीरो, तो जो बचा वो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, अब जितने फोर्सेस हैं उनको क्या करो, रिजॉल्व करो अलोंग कैपिटल एक्स एंड वाई के करस्पॉन्डिंग। जितने भी फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, अगर वेलोसिटी की करस्पॉन्डिंग बात तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, फोर्स है तो फोर्स, ऑल फोर्सेस रिजॉल्व इनटू कैपिटल एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब रिजॉल्व। तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को ध्यान में रखना जिससे क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। प्रोसीजर, ऑलवेज फॉलो प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉलो करोगे रिजल्ट अपने आप, प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तो फंस जाओगे। तब हो सकता है कभी कभी हो जाए, लेकिन फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये mg है, mg का कंपोनेंट ऑलरेडी कर दिया हमने। ठीक है, और t का कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी x के डायरेक्शन में, और ये दोनों देखो y डायरेक्शन, तो इसको भूल जाओ। अब हमारा जो नया डायग्राम बनेगा वो दिस वन t, रिजॉल्व करने के बाद जो आएगा ये mg साइन 30 डिग्री, इधर की तरफ mg cos 30 डिग्री, इधर की तरफ n1। हो गया यहां तक, बस हो गया, ये कैपिटल x और ये कैपिटल। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के बाद ये पूरा बन गया। अब क्या करो, इसको हटा दो चाहो तो। ठीक है, चाहो तो हटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे बना लो जल्दी से, या पॉज करके लिख लो, मैं हटा देता हूं हमको। मैं ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा, इधर क्या था कैपिटल एक्स, इधर क्या था कैपिटल वाई। कैपिटल वाई में क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई जीरो, कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नेट फोर्स जीरो है। तो n1 किसके बराबर मिलेगा, mg cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो ये हो जाएगा m इंटू जी √3/2, या बेटर में लिखना चाहते हो तो √3/2 m इंटू जी, इतना लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन के, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये पूरा होल सिस्टम या तो नीचे जाएगा, या तो देखो, या तो ये इसके अलोंग मोशन करेगा या तो ऐसे करेगा, दो ही चांसेस है। आप जो इच्छा हो वो कर लो भाई, जो ग्रेटर होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी के दिमाग में आ गया नहीं सर मैं चाहता हूं कि ये पूरा इधर की तरफ मोशन करे, तो सिंपल सी बात है, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों की रस्सी अलग अलग है, जब दोनों की रस्सी एक है तो अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, और इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये मासलेस है और किस पे घूम रही है, स्मूथ सरफेस पे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अब बताइए इसके बारे में, जब ये इसके अलोंग मोशन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कौन हाई भी होगा, mg sin 30। तो क्या लिखोगे, mg sin 30
mg sin 30, अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, mg sin 30 माइनस टी, दिस बी इक्वल टू मास इंटू ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कर दो। दूसरे वाले में ये किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो t माइनस एम जी, कौन हैवी है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो t माइनस एम जी, दिस बी इक्वल टू मास इंटू ए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो माइनस करो, ऐड करो, सॉरी ऐड करो, तो ये इससे कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्या मिलेगा, एम जी बाई टू माइनस एम जी, दिस बी इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व करोगे तो माइनस जी बाई टू। इसका मतलब माइनस जी बाई टू का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये किधर जा रहा है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, ये इधर की तरफ जा रहा है, नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी एक करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। या बोलेंगे ये जो मास है वो इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट टेंशन, टी, टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम ए की वैल्यू कितनी, माइनस जी बाई टू प्लस एम जी, तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी, एम जी बाई टू, तो टेंशन मिलेगा हमको एम जी बाई टू और एक्सेलरेशन मिलेगा आपको माइनस जी बाई टू। ठीक है, बना लो इसको।